बड़ी खबर आ रही है। साकेत कोर्ट में बने लॉकअप के अंदर मर्डर की खबर है। 2 कैदियों ने अमन नाम के कैदी की हत्या कर दी है। तिहाड़ जेल से पेशी पर ये तीनों कैदी लाए गए थे और पेशी से पहले पुलिस कैदियों को कोर्ट में बने लॉकअप में रखी हुई थी और इसी दौरान कैदी आपस में भिड़ गए। 2 कैदियों ने मिलकर तीसरे की हत्या कर दी। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक बड़ी खबर आई है जहां पर लॉकअप के अंदर मर्डर की बात है। 2 कैदियों ने तीसरे कैदी की हत्या कर दी है और 2 कैदियों ने अमन नाम के कैदी की हत्या की। एक बड़ी जानकारी और पूरा परिसर जो है वो सख्ते में है, डरा हुआ है और वहां पर खासकर जो एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। और सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इतनी बड़ी घटना, वो भी लॉकअप के अंदर, तीनों के बीच लिंक्स क्या थे, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए, डिटेल का इंतजार हमें भी है कि आखिर इन तीनों के बीच क्या विवाद था, लेकिन सवाल यह है कि साकेत कोर्ट जो कि अपने आप में दिल्ली, राजधानी दिल्ली में, और साकेत कोर्ट जहां पर जज हैं, वकील हैं और पुलिस भी होती है, पुलिस की भी मौजूदगी होती है क्योंकि कई सारे कैदियों की पेशी की जाती है और वहां पर इस तरह का अपराध होना, इस तरह की वारदात होना, वो भी लॉकअप में, लॉकअप के अंदर, वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होती है, वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी होती है और वहां पर 2 कैदी, एक कैदी अमन की हत्या कर देते हैं। उनके पास हथियार कहां से आए, किस हथियार से हत्या की गई, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यही है कोर्ट की सुरक्षा को लेकर, वो भी तब जबकि राजधानी दिल्ली में लगातार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने का दावा किया जा रहा था और कोर्ट परिसर में, वो भी लॉकअप के अंदर, अगर हत्या की वारदात होती है, कैदी की पेशी के लिए जब भी लाया जाता है तो उससे पहले ही जो तमाम सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं वो उसका पालन किया जाता है। जब कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है या कोर्ट के अंदर रहे थे आपने एक सवाल तो खुद ही जनरेट किया आपने और यह जरूरी भी है। और साहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, ये कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या तीनों में कुछ किसी बात को लेकर अनबन थी? ये इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, फिलहाल ये ताज़ा जानकारी सामने आ रही है कि साकेत कोर्ट के लॉकअप रूम में जो है वो मर्डर का जो मामला है वो सामने आया है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 2 कैदियों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि एक कैदी ने दूसरे कैदी की लॉकअप के अंदर ही हत्या कर दी। ये साकेत कोर्ट के लॉकअप जो है, कैदियों को लाया जाता है, जब किसी कोर्ट में पेश करना होता है तो कैदियों को इन्हीं लॉकअप रूम में रखा जाता है फुल सिक्योरिटी के साथ, जहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया कि कोर्ट के लॉकअप रूम के अंदर ही कैदी ने दूसरे कैदी की बेरहमी से हत्या कर दी, तो सवालिया निशान जो है वो पुलिस सुरक्षा पे भी खड़े होना लाजमी कि आखिरकार कोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो पुलिस के पास रहती है, लॉकअप की सिक्योरिटी पुलिस के पास रहती है। CCTV कैमरा लगा हुआ है, मॉनिटर रूम बनाया गया, मॉनिटर से बारीकी से लॉकर रूम पे नजर रखी जाती है कि कोई कैदी दूसरे कैदी को जो ऊपर अटैक न कर दे। लेकिन ऐसी तस्वीर आना, जो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है पुलिसकर्मी, उन पे करने की कार्रवाई जरूर बनती है। लेकिन पुलिस का कहना है अभी मामले की जांच की जा रही, क्योंकि 2 कैदियों ने एक कैदी की हत्या की है। क्या वजह थी हत्या करने की, वो फिलहाल जांच का विषय, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही। जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार इन 2 कैदियों के बीच किस रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा था और कौन से केस में इनकी दोनों कैदियों की कोर्ट में आज पेशी होनी थी, कितने समय से जेल में बंद थे, इनका पूरा बैकग्राउंड जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी अपडेट यह है कि एक कैदी की लॉकअप रूम में हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल साहिल, यहाँ पर आप सवाल बिल्कुल जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हथियार कहाँ से आए, क्योंकि किस चीज से उसकी हत्या की गई है। 2 ने मिलकर एक की हत्या कर दी, लॉकअप रूम में रखा जाता है, क्या उनके हाथ में हथकड़ी होती है कि नहीं, जो नॉर्म्स है, जो कानून है वो क्या कहता है। ठीक है, उनकी पेशी की जाएगी, लेकिन जेल से लेकर यानी कि बंदी गृह से लेकर कोर्ट रूम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या हाथ बंधे होते हैं, उनके पास कितने पुलिस गार्ड होते हैं, कैसी व्यवस्था क्या होती है?
देखिए लेटेस्ट अपडेट ये सामने है। 24 साल का शख्स है अमन, जिस पे अटैक किया गया, जो कि 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में ये जेल में बंद था। आज इसकी साकेत कोर्ट में पेशी थी और इसी दौरान इसको पुलिस जो थी, यानी कि एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है एक सिक्योरिटी का, जो कि कैदियों को जेल से कोर्ट लेकर पहुंचता है, जो कि 3rd बटालियन का काम करती है। 3rd बटालियन ही कोर्ट में लेकर इन कैदियों को लेकर पहुंचती है और आज इस शख्स को भी 3rd बटालियन यानी कि दिल्ली पुलिस की एक यूनिट साकेत कोर्ट लेके पहुंची थी। उससे पहले इसको लॉकअप रूम में रखा गया था और उस दौरान जो दूसरे कैदी वहां पे पहुंचे थे, उन कैदियों और इस कैदी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़े के बीच ही जो है हत्या कर दी जाती है। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, कौन से हथियार से कैदी की हत्या की गई, क्योंकि लॉकअप के अंदर जब कैदी को रखा जाता है तो हथकड़ी जो है वो हाथ से खोल दी जाती है और लॉकअप रूम के बाहर जो है 2 से 3 पुलिसकर्मियों की, जवानों की जो तैनाती है वो वहां पर कर दी जाती है। लेकिन लापरवाही किसकी है? जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनकी लापरवाही है, या फिर जो 3rd बटालियन के पुलिसकर्मी जेल से कैदियों को साकेत कोर्ट लेकर पहुंचे थे उनकी लापरवाही है। बड़ी खबर आ रही है साकेत कोर्ट में बने लॉकअप के अंदर मर्डर की खबर है। 2 कैदियों ने अमन नाम के कैदी की हत्या कर दी है। तिहाड़ जेल से पेशी पर ये तीनों कैदी लाए गए थे और पेशी से पहले पुलिस कैदियों को कोर्ट में बने लॉकअप में रखी हुई थी और इसी दौरान कैदी आपस में भिड़ गए। 2 कैदियों ने मिलकर तीसरे की हत्या कर दी। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक बड़ी खबर आई है जहां पर लॉकअप के अंदर मर्डर की बात है। 2 कैदियों ने तीसरे कैदी की हत्या कर दी है और 2 कैदियों ने अमन नाम के कैदी की हत्या की। एक बड़ी जानकारी और पूरा परिसर जो है वो सख्ते में है, डरा हुआ है और वहां पर खासकर जो एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। और सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इतनी बड़ी घटना, वो भी लॉकअप के अंदर, तीनों के बीच लिंक्स क्या थे, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए, डिटेल का इंतजार हमें भी है कि आखिर इन तीनों के बीच क्या विवाद था, लेकिन सवाल यह है कि साकेत कोर्ट, जो कि अपने आप में दिल्ली, राजधानी दिल्ली में, और साकेत कोर्ट जहां पर जज हैं, वकील हैं और पुलिस भी होती है, पुलिस की भी मौजूदगी होती है, क्योंकि कई सारे कैदियों की पेशी की जाती है और वहां पर इस तरह का अपराध होना, इस तरह की वारदात होना, वो भी लॉकअप में, लॉकअप के अंदर, वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होती है, वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी होती है और वहां पर 2 कैदी, एक कैदी अमन की हत्या कर देते हैं। उनके पास हथियार कहां से आए, किस हथियार से हत्या की गई, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यही है कोर्ट की सुरक्षा को लेकर, वो भी तब जबकि राजधानी दिल्ली में लगातार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने का दावा किया जा रहा था और कोर्ट परिसर में, वो भी लॉकअप के अंदर, अगर हत्या की वारदात होती है, कैदी की पेशी के लिए जब भी लाया जाता है तो उससे पहले ही जो तमाम सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं वो उसका पालन किया जाता है। जब कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है या कोर्ट के अंदर रहे थे आपने एक सवाल तो खुद ही जनरेट किया आपने और यह जरूरी भी है। और साहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, ये कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या तीनों में कुछ किसी बात को लेकर अनबन थी? ये इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए फिलहाल ये ताज़ा जानकारी सामने आ रही है कि साकेत कोर्ट के लॉकअप रूम में जो है वो मर्डर का जो मामला है वो सामने आया है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 2 कैदियों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि एक कैदी ने दूसरे कैदी की लॉकअप के अंदर ही हत्या कर दी। ये साकेत कोर्ट के लॉकअप जो है कैदियों को लाया जाता है, जब किसी कोर्ट में पेश करना होता है तो कैदियों को इन्हीं लॉकअप रूम में रखा जाता है फुल सिक्योरिटी के साथ, जहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया कि कोर्ट के लॉकअप रूम के अंदर ही कैदी ने दूसरे कैदी की बेरहमी से हत्या कर दी, तो सवालिया निशान जो है वो पुलिस सुरक्षा पे भी खड़े होना लाजमी कि आखिरकार कोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो पुलिस के पास रहती है, लॉकअप की सिक्योरिटी पुलिस के पास रहती है। CCTV कैमरा लगा हुआ है, मॉनिटर रूम बनाया गया, मॉनिटर से बारीकी से लॉकर रूम पे नजर रखी जाती है कि कोई कैदी दूसरे कैदी को जो ऊपर अटैक न कर दे। लेकिन ऐसी तस्वीर आना, जो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है पुलिसकर्मी, उन पे करने की कार्रवाई
कार्रवाई जरूर बनती है, लेकिन पुलिस का कहना है अभी मामले की जांच की जा रही, क्योंकि 2 कैदियों ने एक कैदी की हत्या की है। क्या वजह थी हत्या करने की वो फिलहाल जांच का विषय, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार इन 2 कैदियों के बीच किस रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा था और कौन से केस में इनकी दोनों कैदियों की कोर्ट में आज पेशी होनी थी, कितने समय से जेल में बंद थे, इनका पूरा बैकग्राउंड जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी अपडेट यह है कि एक कैदी की लॉकअप रूम में हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल साहिल, यहाँ पर आप सवाल बिल्कुल जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हथियार कहाँ से आए, क्योंकि किस चीज से उसकी हत्या की गई है। 2 ने मिलकर एक की हत्या कर दी, लॉकअप रूम में रखा जाता है, क्या उनके हाथ में हथकड़ी होती है कि नहीं, जो नॉर्म्स है, जो कानून है वो क्या कहता है। ठीक है, उनकी पेशी की जाएगी, लेकिन जेल से लेकर यानी कि बंदी गृह से लेकर कोर्ट रूम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या हाथ बंधे होते हैं, उनके पास कितने पुलिस गार्ड होते हैं, कैसी व्यवस्था क्या होती है। हाँ देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये सामने ही 24 साल का शख्स है अमल, जिस पे अटैक किया गया, जो कि 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में ये जेल में बंद था। आज इसकी साकेत कोर्ट में पेशी थी और इसी दौरान इसको पुलिस जो थी, यानी कि एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है एक सिक्योरिटी का, जो कि कैदियों को जेल से कोर्ट लेकर पहुंचता है, जो कि 3rd बटालियन का काम करती है। 3rd बटालियन ही कोर्ट में लेकर इन कैदियों को लेकर पहुंचती है और आज इस शख्स को भी 3rd बटालियन यानी कि दिल्ली पुलिस की एक यूनिट साकेत कोर्ट लेके पहुंची थी। उससे पहले इसको लॉकअप रूम में रखा गया था और उस दौरान जो दूसरे कैदी वहां पे पहुंचे थे, उन कैदियों और इस कैदी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़े के बीच ही जो है हत्या कर दी जाती है। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, कौन से हथियार से कैदी की हत्या की गई, क्योंकि लॉकअप के अंदर जब कैदी को रखा जाता है तो हथकड़ी जो है वो हाथ से खोल दी जाती है और लॉकअप रूम के बाहर जो है 2 से 3 पुलिसकर्मियों की जवानों की जो तैनाती है वो वहां पर कर दी जाती है। लेकिन लापरवाही किसकी है, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनकी लापरवाही है या फिर जो 3rd बटालियन के पुलिसकर्मी जेल से कैदियों को साकेत कोर्ट लेकर पहुंचे थे उनकी लापरवाही है।